क्रिकेट में ऐसे मोमेंट आते हैं जो आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे। हेलमेट से खेला गया शॉट हो या फिर रुमाल में लपेट कर फेंका गया बॉल हो, बेटे की बॉल पर पिता ने कैच पकड़ा। ये क्रिकेट के कुछ ऐसे आइकॉनिक मोमेंट हैं जो हमें सिर्फ एक बार देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि क्रिकेट का जादू जो लोगों के सर चढ़कर बोलता है। अपनी आज की इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे मोमेंट्स दिखाएंगे जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। क्रिकेट के ऐसे टॉप 15 आइकॉनिक मोमेंट जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। नंबर 15, क्रिकेट में बल्लेबाज शॉट कैसे खेलते हैं। ऑब्वियस, वो अपने बल्ले से ही शॉट खेलते हैं, लेकिन बल्ले के किस साइड से। वेल शॉट तो बल्ले के फ्रंट साइड से ही खेला जाता है, सबसे अच्छा शॉट। लेकिन अगर मैं कहूं कि किसी बल्लेबाज ने अपने बल्ले के बैक साइड से शॉट खेला और वो भी बाउंड्री के बाहर चला गया, तो क्या आप यकीन करेंगे? अब यकीन करना ही क्या, चलो मैं आपको वो यूनिक शॉट ही दिखा देता हूं। एक लीग मैच में एलेक्स हेल्स बल्लेबाजी कर रहे थे। बॉलर ने शॉर्ट बॉल फेंकी जिससे बचने के लिए हेल्स नीचे बैठ गए, लेकिन इस कोशिश में अनजाने में ही बॉल उनके बैट के यानी कि बैक साइड में लग गई और इसके बाद में बॉल उनके हेलमेट से टकराई। एंड देन मिरेकल, असली बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। बॉल उनके बैट से लग कर गई थी, इसलिए शॉट पर उन्हें 4 रन भी मिल गए। अब मजे की बात यह हुई कि दोस्तों इस चौके के साथ उनकी हाफ सेंचुरी भी पूरी हो गई। नंबर 14, हम क्रिकेट को परफेक्शन का खेल ही मानते हैं और ऐसे में अगर कोई इंसान फिजिकली चैलेंज्ड हो जाए तो फिर उसके लिए क्रिकेट का चैप्टर खत्म ही माना जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। अब आप ये क्लिप देखिए। ये नेपाली टीम के गेंदबाज हैं जिनके पास एक हाथ ही नहीं है। अगर किसी बॉलर के हाथ में या कहीं भी थोड़ी सी भी इंजरी हो जाए तो उसके लिए बॉलिंग करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहां ये गेंदबाज एक हाथ के बिना ही शानदार गेंदबाजी कर रहा है और सिर्फ गेंदबाजी नहीं बल्कि बल्लेबाज का विकेट भी उखाड़ रहे हैं। उन्होंने जितने परफेक्ट एक्शन के साथ में शानदार बॉल फेंकी है ना, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। दोस्तों इस भाई की बॉलिंग के लिए एक लाइक तो बनता ही है। अब आता है नंबर 13। क्रिकेट में आपने बहुत सारे आइकॉनिक मोमेंट्स देखे होंगे, लेकिन अब जो मोमेंट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वैसा क्रिकेट के पूरे इतिहास में कभी नहीं हुआ। और इसी साल बिग बैश लीग में एक मैच में ऑस्ट्रेलियन बॉलर लियन एस्केट ने एलिटेड स्ट्राइकर की ओर से डेब्यू किया। अपने बेटे का डेब्यू मैच देखने के लिए उसके पेरेंट्स भी आए हुए थे। लियम ऑस्केट ने पहली बॉल डाली और अपनी पहली बॉल पर ही बैट्समैन ने एक लंबा छक्का जड़ दिया। अब यहां पर दिलचस्प घटना यह हुई कि बल्लेबाज के द्वारा लगाया गया छक्का स्टैंड में पहुंच गया और वहां एस्केट के पिता ने उसे कैच कर लिया। यानी कि बेटे ने बॉल की और पिता ने कैच किया। किसी भी दर्शक के लिए बल्लेबाज द्वारा लगाए गए कैच को कर लेना एक अचीवमेंट होता है, लेकिन एस्केट के पिता के लिए यहां पर काफी अजीब स्थिति बन गई थी। उन्होंने कैच तो कर लिया लेकिन कुछ रिएक्ट किए बिना ही उन्होंने बॉल वापस फेंक दी। एस्केट के पिता के लिए भले ही ये प्लेजिंग मोमेंट नहीं था, लेकिन ये क्रिकेट वर्ल्ड के लिए एक मेमोरेबल मोमेंट बन गया। नंबर 12, इमरान ताहिर के मैराथन दौड़ से लेकर शेल्डन कटल के सलूट तक ये सारे सेलिब्रेशन तो आपने बहुत बार देखे होंगे। चलिए अब मैं आपको एक बिल्कुल नया सेलिब्रेशन दिखाता हूं। सोमरसल्ट या फ्लिप हमें जिम्नास्टिक में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज के बॉलर केविन सिंक्लेयर एक जिम्नास्टिक ट्रिक को क्रिकेट में लेकर आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में उन्होंने जब उस्मान ख्वाजा को आउट किया तब उन्होंने अपने इस विकेट का जश्न फ्लिप मार कर किया और इस अनोखे अंदाज से उन्होंने फ्लिप मारा कि हर कोई हैरान और रोमांचित हो गया। वैसे सिर्फ एक मैच में नहीं बल्कि सिंक्लेयर कई बार अपने विकेट का जश्न ऐसे ही मनाते हैं
वैसे एक बात तो है, सेलिब्रेशन ऐसा करो कि चाहकर भी कोई दूसरा क्रिकेटर उसे आसानी से कॉपी ना कर सके। नंबर 11, वैसे तो कहा जाता है कि क्रिकेट बस टैलेंट का खेल है और उसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर क्रिकेट का किस्मत से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर अब जो क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूं वो क्या है? इसका जवाब आप बाद में देना, पहले आप ये क्लिप देखो। गेंदबाज ने बॉल फेंकी, बल्लेबाज ने बॉल डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन बॉल इनसाइड एज लेते हुए विकेट से जा लगी। बॉल के विकेट में लगते ही गिल्ली हवा में उड़ गई। अब आप बताओ कि यहां पर बल्लेबाज आउट हुआ होगा या नहीं? वेल, बल्लेबाज आउट नहीं हुआ क्योंकि किस्मत उसके ऊपर मेहरबान थी। गिल्ली हवा में उड़ी जरूर, लेकिन नीचे गिरने के बजाय वो वापस विकेट के ऊपर ही सेट हो गई। आउट होने के लिए गिल्ली का नीचे गिरना जरूरी होता है, लेकिन दोस्तों यहां वो नहीं हुआ, तो बल्लेबाज आउट होने से बच गया। अब जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। नंबर 10, महेंद्र सिंह धोनी कितने बड़े बाइक लवर हैं, ये बात तो भाई किसी से छुपी नहीं है। अब इनका पूरा की पूरा गैरेज एक से बढ़कर एक बाइक से भरा हुआ है और आज भी वो समय मिलने पर रांची की सड़कों पर बाइक लेकर निकल पड़ते हैं। रोड पर बाइक चलाना तो आम बात है, वो सभी करते हैं, लेकिन हमारे माही भाई क्रिकेट फील्ड में भी बाइक चला चुके हैं और वो भी ट्रिपल सवारी के साथ में। यकीन ना हो तो आप खुद देख लीजिए। इस बाइक पर धोनी के साथ में प्रवीण कुमार और सुरेश रैना भी मौजूद हैं। बाइक पर बैठकर इन तीनों ने स्टेडियम का पूरा चक्कर लगाया। वैसे यहां माही भाई बिना हेलमेट के ही बाइक चला रहे थे, ऊपर से ट्रिपल सवारी भी। अब इसके अलावा उस समय इनके पास में लाइसेंस भी नहीं रहा होगा एंड मोस्ट प्रोबेबली गाड़ी का भी सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट भी नहीं होंगे उनके पास। क्या कोई कैलकुलेट करके बता सकता है कि माही कितने का चालान कट सकता है माही का? नंबर 9, 1 2 3 4 5 6, सपोज आप किसी काम में लगे हुए हैं और मैच देखने के बजाय सिर्फ कमेंट्री सुन रहे हैं और तभी आपको कमेंटेटर की काउंटिंग सुनाई देने लगे और वो भी 1 से 11 तक, तो आप क्या सोचेंगे? वेल, आपने जो भी सोचा हो, लेकिन ये तो पक्का है कि कमेंटर्स की जिस चीज को वो काउंट कर रहा था वो आपने कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा होगा। क्रिकेट में ऐसा भी हो सकता है। तो असल में ये था बिग बैश लीग के एक मैच में एक बॉलर ने बॉल डालने की शुरू की, तो उसने एक हाथ से दूसरे हाथ में बॉल ले लिया। ऐसा एक बार तो बहुत सारे बॉलर्स करते हैं, लेकिन यहां पर भाई साहब बिना रुके एक हाथ से दूसरे हाथ में बॉल घुमाते रहे और ये देखते देखते कमेंट्री के लिए बैठे कमेंटर्स ने इसकी गिनती शुरू कर दी और एट एंड द टोटल 11 बार बॉल घुमाने के बाद में आखिरकार बॉलर ने बॉल डाल दी। ये बंदा एक बॉल डालने के लिए प्रैक्टिस में जितना समय ले रहा है, इतनी देर में हमारे जड्डू भाई 2 ओवर में कंप्लीट करके चले जाते हैं। नंबर 8, क्रिकेट में क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि बॉलर ने किसी बड़े प्लेयर का विकेट ले लिया हो, लेकिन इसके बावजूद टीम विकेट का सेलिब्रेशन टीम ने नहीं किया हो? वेल, आमतौर पर क्रिकेट में ऐसा नजारा शायद ही कभी देखने को मिलता है। 2014 में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक टेस्ट मैच था और इस दौरान हमें यह देखने को मिला कि दोनों टीमों के बीच वेलिंगटन में खेले जा रहे टेस्ट मैच के दौरान जहीर खान ने न्यूजीलैंड के मोस्ट इंपोर्टेंट बैट्समैन बैन मैकलम का विकेट हासिल कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद इंडियन टीम में किसी ने भी इस विकेट का सेलिब्रेशन नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, इस क्यों का जवाब जानने के लिए आप उस मैच का स्कोर कार्ड देखना होगा। जी हां, उस वक्त मैच के ब्रेडन मैकलम टीम इंडिया के ऊपर तबाही बनकर टूट पड़े थे। इंडियन बॉलर्स की जमकर धुनाई करते हुए मैकलम ने 302 रन बनाए थे। मैकलम के इस इनिंग की एक दिलचस्प बात यह है कि जब वो सिर्फ 9 रन पर खेल रहे थे, तब विराट कोहली ने उनका कैच ड्रॉप कर दिया था। नंबर 7, अब जो क्लिप मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, अगर ये कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होता तो शायद ही कोई यकीन करता कि क्रिकेट में ऐसा भी हो सकता है। तो हुआ ये, बॉलर बॉलिंग करने के लिए रनर अप स्टार्ट ले चुकी थी, लेकिन बॉल फेंकने से पहले उनका रुमाल जो था वो नीचे गिर गया। एक्चुअली पूरी तरह से नीचे नहीं गिरा था, बल्कि नीचे गिरने से ठीक पहले बॉलर के जूते में लगकर रुमाल ऊपर आ गया एंड देन बॉलर के हाथ से लगकर रुमाल
उसमें आ गया जब बॉलर ने बॉल रिलीज की तब बॉल रुमाल से टकरा गया और रुमाल से टकराते हुए बॉल बल्लेबाज की तरफ गई। वैसे बल्लेबाज इस बॉल पर कोई शॉट नहीं खेल सके, लेकिन यहां यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बॉल पर एम्पायर का क्या फैसला रहा होगा, लीगल बॉल या डेड बॉल। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 6, क्रिकेट में आपने एक से बढ़कर एक स्टंपिंग तो देखी ही होगी, लेकिन एक तरफ हमारे माही भाई जो पलक झपकते ही नहीं, स्पीड से भी ज्यादा, उससे भी स्पीड से ज्यादा तेजी से स्टंपिंग कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सरफराज अहमद है, जिनके पास दुनिया भर का वक्त होने के बावजूद वो स्टंपिंग मिस कर देते हैं। 2020 में इंग्लैंड में एक और पाकिस्तान के खिलाफ T20 मैच में शॉट खेलने की कोशिश में मोइन अली क्रिस से बहुत ज्यादा आ गए थे, लेकिन वो शॉट खेलने से चूक गए। अब बॉल विकेट कीपर सरफराज के हाथों में चली गई। मोइन अली को स्टंप करने के लिए उनके पास में पूरा समय था। इनफैक्ट मोइन अली को खुद भी लगा कि वो आउट होने से बच नहीं पाएंगे, इसलिए वो एक पल के लिए अपनी जगह पे ठिठक गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पास में बॉल होने के बावजूद सरफराज स्ट्रगल कर रहे हैं, तब फिर वो क्रीज के अंदर आ गए और आराम से अपना विकेट बचा लिया। नंबर 5, एक प्राइम मिनिस्टर द हेड ऑफ द कंट्री, वो अपने देश के प्लेयर्स के लिए फील्ड पर पानी लेकर आए। क्या आपने ऐसा नजारा कभी देखा है? दोस्तों, ये आइकॉनिक मोमेंट हमें देखने को मिला पिछले साल नवंबर दिसंबर महीने में खेले गए इस मैच में। ऑस्ट्रेलिया की टीम PM11 के रूप में चुनौती दे रही थी। क्योंकि यह PM11 थी, इसलिए इस मैच को खुद ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनी मौजूद थे और एज ए प्लेयर तो वो खेल नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी वो अपनी टीम का साथ देने के लिए अपनी टीम के लिए वाटर बॉय बनकर गए और ड्रिंक ब्रेक के दौरान अपने ट्रीटमेंट्स के लिए वो पानी लेकर आए और उसके बाद में उन्होंने इस मैच में कमेंट्री भी की। लगे हाथ इन्हें बल्लेबाजी और गेंदबाजी भी कर ही लेनी चाहिए थी। नंबर 4, आज के समय में क्रिकेट को बल्लेबाजों के लिए सुटेबल बनाने के लिए कई नियमों में बदलाव किए जा चुके हैं, जिसमें एक नियम बाउंड्री का छोटा होना भी है। पहले का वक्त था कि क्रिकेट में बाउंड्री काफी लंबी हुआ करती थी और जिस वजह से बल्लेबाज के लिए चौके छक्के लगाना थोड़ा मुश्किल होता था। और इस समय की बाउंड्री कितनी बड़ी होती थी, इसका अंदाजा आप इस क्लिप से लगा सकते हैं। यहां पर बल्लेबाज ने लॉन्ग ऑन की ओर शॉट खेला जो कि चौके के लिए चली गई थी, लेकिन बाउंड्री पार करने से पहले बॉल को इतनी लंबी दूरी तय करनी पड़ी, यह देखकर तो मैं खुद भी हैरान रह गया। दोस्तों, अगर आज के वक्त में इतनी बड़ी लंबी बाउंड्री हो जाए तो शायद ही कोई बल्लेबाज मार पाएगा। नंबर 3, अगर आपको लगता है कि ड्रामा सिर्फ मूवीज में होता है तो चलिए मैं आपको क्रिकेट फील्ड पर होने वाले ड्रामा दिखाता हूं। ड्रामे का मेन किरदार कौन है इसका फैसला आप बाद में कर लेना। आइए पहले ड्रामा देखते हैं। बॉलर ने जैसे ही बॉल फेंकी, बल्लेबाज ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वो शॉट मिस कर गया। बॉल विकेट कीपर के टांगों के बीच में जाकर फंस गई। विकेट कीपर ने कैच की अपील की। बैट्समैन को लगा कि बॉल विकेट कीपर के पास नहीं है, तो वो रन लेने के इरादे से क्रीज से निकल गया। विकेट कीपर ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए तुरंत बल्लेबाज को स्टंप कर दिया। इसी बीच अंपायर ने बॉल को वाइड करार दे दिया, लेकिन विकेट कीपर ने बल्लेबाज को स्टंप कर दिया था, इसलिए इस सारे ड्रामे के बावजूद अंपायर ने बल्लेबाज को आउट करार दे दिया। दिस इज अ वेरी टाइट कॉल, इट इज गिवन वाइड एंड इट। नंबर 2, क्या आपने कभी किसी विकेट कीपर को बाउंड्री के पास कैच पकड़ते हुए देखा है? नहीं देखा। चलो आज आपको न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में एक मैच के दौरान श्रीलंका के बल्लेबाज ने शॉट खेला, विकेट के पीछे शॉट चला गया और आमतौर पर विकेट कीपर के पास में इतना समय नहीं होता है कि वो दौड़ते हुए बाउंड्री के पास चला जाए और बॉल तब भी हवा में ही रहे, लेकिन ऐसा हो गया। बाउंड्री पर पहुंचकर विकेट कीपर ने कैच पकड़ लिया, लेकिन यहां पर एक और दिलचस्प घटना यह हुई कि कैच पकड़ने के बाद में विकेट कीपर अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर सका। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो बाउंड्री लाइन के बाहर जा रहा है, तभी उसने बॉल हवा में फेंक दिया और बाउंड्री लाइन के बाहर जाने के बाद में वो फिर से अंदर आया
और दोबारा से कैच पकड़कर बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। नंबर 1, मैच के दौरान जब बल्लेबाज छक्के मारते हैं तब इससे बल्लेबाजों को फायदा होता है और फैंस भी इसे एंजॉय करते हैं, लेकिन कई बार यह ऑर्गेनाइजर्स के लिए भारी नुकसान की वजह बन जाता है, जैसा कि इस मैच में हुआ। बिग क्रिकेट लीग के एक मैच में जैसलकारिया बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक जोरदार शॉट लगाया। अब जो शॉट लगाया था वो छक्के के लिए चला गया, लेकिन बॉल स्टेडियम में ही एम्बुलेंस के शीशे के ऊपर जाकर गिरी। बॉल गिरने की वजह से एम्बुलेंस का शीशा टूट गया। अब बेचारी इस एम्बुलेंस को तो जहां जख्मी प्लेयर को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए रखा गया था, लेकिन वहां तो एम्बुलेंस खुद ही जख्मी हो गई। एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मैच में रिंकू सिंह ने भी एक छक्का मारा था जो सीधे 6 पर गया और सामने बने मीडिया बॉक्स का कांच तोड़ गया। तो दोस्तों, ऐसे मोमेंट्स देखने के लिए और ऐसी खबरें और ऐसी जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक तो करें ही करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इस पूरे 15 मोमेंट के अंदर आपको सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।